हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए आज अब मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी। तो देखते रहिए लास्ट तक। कुछ देर बाद करीब 11 बजे नीलू ने कार्तिक को कॉल लगा दिया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। ओह, इतनी रात को कॉल कौन कर रहा है। पूरी नींद खराब कर दी। रिंग होते फोन की बेल सुनकर कार्तिक इरिटेट हो रहा था। उसकी आंख बस लगी ही थी, बहुत ही प्यारी नींद आ रही थी। उसने टेबल पर रखकर फोन उठाया तो देखा नीलू कार्तिक की नींद अब कम हो चुकी थी। उसने सोचा अब कॉल क्यों कर रही है, अभी तो बात की थी। फिर क्यों, शायद इसे नींद नहीं आ रही होगी इसलिए कॉल कर रही है। उसने कॉल रिसीव किया सोते हुए जैसे आवाज में कहा, हेलो क्या हुआ। नीलू भी लगभग रो ही दी थी। बोली, यार मेरा दिमाग खराब है। कार्तिक ने पूछा, क्या हुआ बाबा, अब क्यों रो रही हो। नीलू ने कहा, यार प्रिया मुझसे टकरा गई और मेरे लिप्स पर दांत से घाव हो गया। अब मैं क्या करूं। कार्तिक ने फनी मूड में कहा, तो क्या हुआ, हम कल बस इंजॉय हो रहे हैं, किस थोड़े न करेंगे, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। पहले से ही खराब मूड में खड़ी नीलू को कार्तिक की बात सुनकर फोन तोड़ने देने का मन किया। उसने बहुत गुस्सा आया और रोने लगी। रोते रोते उसने कॉल कट कर दी। कार्तिक को लगा नीलू ने गुस्से में कॉल कट कर दिया तो उसने दोबारा कॉल किया। हाँ, अब क्या हुआ, तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है मेरी, अब क्या कर रहे हो कॉल। नीलू ने एक सांस में ही कई सारे सवालों के तीर कार्तिक की ओर छोड़ दिए। कार्तिक की नींद अब जा चुकी थी। अब उसने बोला, यार मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। नीलू ने गुस्से में कहा, आपके बस का कुछ है भी नहीं, रहने दीजिए, करो दो, करो भी क्या। कार्तिक ने कहा, फिर ठीक है, मुझे सोने दो, कॉल कट करो। नीलू गुस्से चीखती रह गई। अगली सुबह कार्तिक की आंख जब खुली तो उसे रिया ने उसकी चादर खींच के आवाज़ दी, और उठो भैया, इतना टाइम हो गया है, तुम्हें पता भी है आज बहुत काम है, सबको जल्दी से सब जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, मुझे पार्लर जाना है, चलो मुझे ड्रॉप करना तो, और तुम्हें आप उधर से पिक भी करना। मम्मी पापा दोनों कब के बाहर गए हुए हैं किसी जरूरी काम से, और शायद मंदिर भी होकर आएंगे। कार्तिक ने दोबारा से चादर ओढ़ ली और कहा, ठीक है तू चल, रेडी हो जा, आता हूँ। रिया वहाँ से चली गई और कार्तिक अपने सपनों में खो गया। कार्तिक की फिर से आंख लग गई और सो गया। इस बार कार्तिक का फोन बजा और उसकी आंख खुल गई। वो जल्दबाजी में उठा और उसने फोन देखा तो अमन उसे कॉल कर रही थी। कार्तिक सोच में पड़ गया कि कॉल रिसीव करके या फिर अपने काम में लग जाए। फिर उसने कॉल रिसीव कर लिया। कार्तिक, हाय गुड मॉर्निंग। उधर से बिल्कुल बीमार जैसी आवाज में अमन ने कहा, गुड मॉर्निंग कार्तिक, क्या हुआ, सब ठीक तो है, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। अमन ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कार्तिक ने पूछा, ऐसे ही मतलब। अमन ने कहा, खैर छोड़िए, क्या करोगे जानकी। कार्तिक ने कहा, देखो सुबह सुबह झगड़े वाली बात न करो। अमन ने बड़ी ही सहलता से कहा, झगड़ा और हम वो भी तुमसे न हमसे न हो पाएगा। कार्तिक ने कहा, कैसी बचकानी बातें कर रही हो, हुआ क्या है ये बताओ। अमन ने कहा, तुम तो एक बार कॉल करके मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछते हो। कार्तिक ने कहा, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है मैडम की। अमन ने कहा, नहीं प्रॉब्लम में नहीं, मेरा कल एक्सीडेंट हो गया है और मैं रात पर हॉस्पिटल में थी। कार्तिक चौंक गया और पूछा, तो तुमने कॉल क्यों नहीं किया, बताया होता मुझे। अमन ने कहा, क्या फ़ायदा बताने का, तुम तब भी नहीं आते। कार्तिक ने कहा, इतना भी खुदगर्ज न हूँ मैं। अमन ने कहा, तो अब आ जाओ। कार्तिक कुछ सोचने लगा। अमन ने फिर कहा, नहीं नहीं रहने दो, तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी, तुम्हें बॉस से डांट मिलेगी। कार्तिक ने कहा, अमन प्लीज़ मुझे और न उकसाओ, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। और ये सब कैसे हुआ। अमन ने बताया, वो जब मैं कैब से उतरकर अपने हॉस्टल की ओर जा रही थी तो एक गाड़ी ने उसे पीछे से मार दिया। कार्तिक ने कहा, उसका नंबर बेगर लिया था। अमन ने कहा, कैसी बात कर रहे हो यार, मैं जोर से ज़मीन पर जा गिरी, मेरे दर्द के मारे जा रही थी, नंबर कहाँ से लेती, उस एडियट ने कार रोकी भी नहीं। कार्तिक ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा चोट नहीं लगी। अमन, हाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन घुटने और कोहनी छिल गई है, ड्रेसिंग करवाई है। कार्तिक ने कहा, घबराओ नहीं, मैं शाम को आऊँगा, तुम्हारे हॉस्टल किसी को भेज देना, मुझे पिक कर लेगा। अमन ने कहा, ओके कार्तिक, आई नीड यू। कार्तिक ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। जैसे ही फोन कटा कार्तिक ने नाक फुलाए गुस्से से घुराते हुए रिया को पाया। वो हॉस्टल जाने वाले
को भैया जी, कार्तिक ने बात बदलते हुए कहा। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें पार्लर ले जाना था। तुम तैयार हो न, चलो मैं बाइक निकालता हूँ। रिया ने कहा। बात न काटो, मुझे जल्दी बताओ कौन है वो? कार्तिक ने अनजान बनते हुए पूछा। जिससे बात हो रही थी। कार्तिक ने बनाओ चेहरा किया और हंसते हुए कहा, अच्छा वो, अरे वो तो मेरे ऑफिस में है। नहीं, कल उसका एक्सीडेंट हुआ तो बता रही थी कि आज ऑफिस नहीं आएगी। रिया ने कहा, वो आएगी नहीं और तुम उसके हॉस्टल जाओगे? हाँ ने, कार्तिक ने हाथ जोड़े और बोला, मेरी बहन चल, अब ऐसे खड़ी रहेगी? रिया उसे घूरती हुई और रिया फिर अपना हैंड बैग उठाया और बाहर कार्तिक के आने का इंतजार करने लगी। रिया इंतजार कर ही रही थी। कार्तिक ने अपनी बाइक निकाली और रिया को पार्लर ले गया। रास्ते भर कार्तिक को जलील होना पड़ा। रिया उसे टॉर्चर किए जा रही थी। वो सारे काम करने पड़ रहे थे जो वो कभी करना पसंद ही नहीं करता था। अब वो फ्रेश पेट होकर बस से सोच कर झेल रहा था कि अब तो उसे ये काम आगे भी करने पड़ेंगे करके इससे लिए वो चुप था। करीब 10 बजे तक रिया और कार्तिक अपना काम निपटा के घर वापस आ गए। रास्ते भर कार्तिक को रिया के नखरे सहने पड़े, जैसे भैया मेरा बैग पकड़ना, भैया मेरे बैग से पैसे निकालना, 2 टिप्सू पेपर देना, मेहंदी पर ग्लिसरीन लगा दो, मेरे हाथों पर मेहंदी है, जरा पानी पिला दो, और तो भैया मुझे सेव पूरी खानी है, तुम अपने हाथ से खिलाओ। कार्तिक ये सोचकर परेशान था कि उसने सुबह सुबह बात ही क्यों की थी जो अब ये सब झेलना पड़ रहा है। घर पर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। राजेश जी शेविंग कर रहे थे। कार्तिक ने उन्हें देखा और झुरझुलाते हुए बोला, पापा ये क्या है, आप मेरा जिलेट क्यों यूज कर रहे हो? राजेश जी ने कहा, जा भी तो तेरी एग्जेट में रहा है हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी। मम्मी देखो न, ये क्या है? पापा ने मेरी क्रीम और डीमर दोनों की यूज कर लिया, अब मैं कैसे करूँ? राजेश जी ने कहा, अरे यार तुझे क्या जरूरत है, तेरी तो सेव ठीक है, कल ही तो की थी तूने। शीला जी ने कहा, अरे आप भी न बच्चों की चीज़ें क्यों यूज करते हो? ऐसे ही कल रिया कह रही थी कि उसका फेस वॉश यूज कर रहे थे और अब बुढ़ापे में शौक चढ़ रहे हैं तुम्हें सेव करते करते। राजेश जी ने कहा, क्यों हम नहीं धो सकते अपना चेहरा? सिर्फ भगवान ने ये सब करने का तुम्हें जिम्मा सौंपा है क्या? हाँ तो मना किसने किया है? बस अपना अपना सामान अलग रखा करो। पापा प्लीज़, कार्तिक ने कहा। शीला जी ने कहा, बेटा ठीक है, अब तो इन्होंने यूज़ कर लिया तो कर लेन दे, तो जाने दे इन्हें। आज जवान राजेश जी ने कटीले और मनचली निगाहों से एक बार शीला जी की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाए, आज जवानी एहसास कर तुम्हें दिला दी देंगे। शीला जी ने मुंह टेढ़ा किया और अपने काम में लग गई। वो समझ गई थी कि राजेश जी क्या बुदबुदा रहे हैं। राजेश जी ने शीला जी को चिढ़ाए को हल्का सा खांसते हुए कहा, अरे शीला एक गिलास पानी देना। शीला जी समझ रही थी कि राजेश जी को पानी मांग रहे हैं। उन्होंने बात को इग्नोर किया। 1 घंटे में लगभग सब लोग तैयार हो गए। राजेश जी ने कैब पहले से ही बुक कर रखी थी। गाड़ी भी आ चुकी थी। कार्तिक इस सूट में कुछ ज़्यादा ही सुंदर और ड्रेसिंग लग रहा था। उसने खुद को कपड़े और तैयार करने में लगभग 1 घंटा लगा दिया था। उसने नीलू को मैसेज कर दिया था कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। नीलू भी उधर अभी तैयार हो रही थी कि राजेश जी ने ओमकार जी को कॉल किया। हेलो नमस्कार भाई साहब। ओमकार जी ने भी उन्हें विश किया, उन्हें हाल चाल पूछने। फिर राजेश जी ने बताया कि वो अब यहाँ से निकलने वाले हैं, अगले 1 घंटे में हम लोग आपके घर पहुँच जाएंगे। शीला जी ने कहा, रिया कहाँ हो तुम अभी भी? रिया आई नीचे। हाँ माँ आ रही हूँ, बस 2 मिनट। रिया ने कहा। रिया अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थी और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर रही थी। फिर जब शीला जी ने उसने बुलाया गया तो वो जल्दी से अपना हैंड बैग उठाया और नीचे उतर आई। दादी माँ, शीला जी, राजेश जी, कार्तिक और रिया अब गाड़ी में बैठने के लिए बाहर आ चुके थे। गाड़ी चलने लगी और रास्ते भर आपस में बातें चलती रही। बातों ही बातों में ओमकार जी का घर भी आ गया। चलो जी उतरो, राजेश जी ने कहा। ओमकार जी और उनकी पत्नी दोनों ही पहले से बाहर वाले कमरे में बैठे इंतजार कर रहे थे कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर उन्हें प्रीत हो गया कि वो लोग आ गए और वो तुरंत बाहर गेट पर मेहमान नवाजी करने के लिए आ पहुँचे। ओमकार जी ने राजेश जी को देखा तो देखते ही उन्हें गले से लगा लिया और स्वागत करते हुए अंदर आने को कहा।
उधर मीना जी ने शीला जी के गले लगते हुए उनका हालचाल पूछा। बातों बातों में सब लोग अंदर आए और ड्राइंग हॉल में बैठ गए। ओमकार जी ने मीना जी को इशारे में कहा, चाय नाश्ते की तैयारी करो, तब तक हम लोग बात कर लेंगे रहे हैं। मीना जी ने रिया और नीलू को आवाज़ दी तो प्रिया और उसकी दो फ्रेंड्स नीचे उतर कर आई और सबको विश करने के बाद किचन में मीना जी की हेल्प करने लगी। इधर कार्तिक की नजरें इधर उधर दौड़ रही थी कि वो जिस चेहरे को देखने के लिए उतावला है तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो बार बार इधर उधर देख ही रहा था कि उसके फ़ोन में मैसेज आने की गनगनाहट महसूस हुई। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और देखा उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके हाव भाव को वाय कर रही थी कि रिया अपने भाई की मुस्कुराहट को देख रही थी। जैसे ही कार्तिक ने रिया की ओर देखा उसकी मुस्कान गायब हो गई। रिया ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? कार्तिक ने सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। कार्तिक ने मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा था, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि नीलू ने किया था। कार्तिक अब और भी बेचैनी के साथ देखने लगा और उसे लगा कि नीलू भी इधर ही कहीं है जहाँ से वो उसे देख रही है। टाइम पास हो रहा था लेकिन कार्तिक की बेचैनी भी और बढ़ती चली जा रही थी। जब रहा नहीं गया तो कार्तिक ने नीचे झुकते हुए अपना फ़ोन निकाला और नीलू को एक मैसेज टाइप कर दिया कि कार्तिक ने लिखा, आई नो तुम यहीं कहीं हो, जरा अपनी झलक दिखा दो। नीलू ने चिढ़ाते वाली स्माइल सेंड करते हुए और लिखा, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा सब्र कीजिए जनाब। कार्तिक ने भी एक इमोजी सेंड की, वो जो लाल मुंह वाली होती है, लेकिन नीलू उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक इमोजी और सेंड की जिससे देखकर लग रहा था कि नीलू बहुत खुश हो रही है। प्रिया और उसकी सहेली चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आई और एक एक करके सबको परोसने लगी। जब प्रिया कार्तिक के पास गई तो उसने अपनी कोहनी का हल्का सा टच किया और पूछा, कैसे हैं जीजा जी? कार्तिक ने शर्माते हुए स्माइल किया और कहा, अच्छा हूँ, तुम बताओ। प्रिया ने रिया को स्नैक्स देते हुए कार्तिक की ओर देखा और कहा, मैं भी अच्छी हूँ। शीला जी ने रिया को टोकते हुए कहा, अरे रिया बेटा तुम भी जरा प्रिया की हेल्प करो। प्रिया ने कहा, नहीं नहीं आंटी जी ठीक है, हम कर लेंगे। प्रिया के मना करने पर भी रिया उठी और उनकी किचन की ओर चल पड़ी, लेकिन मीना जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए वापस उसकी चेयर के पास ले आई और बैठने को कहा। मीना जी ने कहा, मेरी गुड़िया रानी को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। रिया ने अपनी माँ की ओर देखा और चेयर पर बैठने लगी। अभी सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। चाय नाश्ता हो रहा था लेकिन कार्तिक की बेचैन जो को चैन नहीं मिल रहा था। उसे जल्दी से नीलू को देखना था। उसका हृदय उत्सुकता से भरा था। उसका बस नहीं था चल रहा था, वरना वो कह देता कि नीलू को मेरे सामने ला कर खड़ी कर दो। नीलू की नर्वसनेस बढ़ रही थी। अब उसे घबराहट सी हो रही थी। सोच रही थी कि नए लोग उनके सामने कैसे जाऊं। हालांकि कार्तिक से तो वो पहले मिल चुकी थी, लेकिन बाकी के लोगों से वो पहली बार रूबरू होने वाली थी। जब चाय नाश्ता हो गया तो शीला जी ने मीना जी से कहा, बहन जी अब और कितना इंतज़ार कराओगी? जरा हमारी होने वाली बहू के दीदार तो जल्दी से करा दो। कार्तिक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मानो उसकी माँ ने उसके मुंह के शब्द निकल कर बस उसके सामने रख दिए हो। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं जी, अभी लेकर आती हूँ अपनी बिटिया को। ओमकार जी ने भी कहा, जी हाँ प्रिया बेटा अपनी दीदी को जरा लेकर तो आओ, वो भी बेचारी अकेली बैठी होगी, बोर हो रही होगी। राजेश जी ने कहा, तो ये तो आपकी गलती है जो उसे अकेला बिठा रखा, यहीं बुलाना चाहिए था। आखिर हम क्या कोई अब गैर हैं उसके? ओमकार जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं भाई साहब, तो वो तैयार हो रही थी न, इसलिए थोड़ी सी शर्मीली है मेरी बेटी, इसलिए नहीं आई। अब राजेश जी और ओमकार जी दोनों एक साथ मुस्कुराने लगे और दोनों की निगाहें कमरे से आने वाले रास्ते पर जा टिकी। नीलू के आने का इंतजार करने लगे। कार्तिक, रिया और उसके सास शीला जी और उसकी दादी माँ भी निगाहें उसकी रास्ता पर टिकी हुई थी। आखिर थोड़ी देर बाद उनके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। नीलू अपनी दो सहेलियों के साथ हाथ में मिठाई की थाली लिए कमरे से बाहर निकली। सभी लोग एकटक उसे ही निहारते रहे। क्या खूबसूरत अदाकार सी लग रही थी। काले घने लंबे बाल, मोटे मोटे नैन, पतली नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ। कार्तिक तो बस देखते देखते न जाने कौन से ख्वाबों में खो गया था।
धीरे धीरे चलती हुई नीलू उसके पास आ चुकी थी। नीलू ने झुकी हुई नज़रों के साथ एक एक करके सबको विश किया और नज़रें नीचे झुकाए खड़ी रही। अरे बेटा, क्यों रह गए, बैठो जाओ, दादी जी ने चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा। तभी शीला जी ने चेयर उसकी ओर कर दी और नीलू बैठ गई। कार्तिक मन ही मन इतना खुश हो रहा था कि वो वह नहीं कर सकता। वो खुश इसलिए नहीं था कि नीलू उसके सामने थी, वो खुश इसलिए था क्योंकि नीलू ने उसकी पसंद का गेटअप किया हुआ था। उसने नेवी ब्लू कलर का सलवार और सूट पहना हुआ था। कार्तिक मन ही मन सोचने लगा कि देखो ना, लड़की अभी से मेरी पसंद और नापसंद का इतना ध्यान रखती है, जबकि मैं उसकी पसंद का तो ध्यान ही नहीं रखता। कुछ भी कार्तिक सोचता ही रहा। शीला जी ने ये और रिया ने नीलू से बातें करना स्टार्ट कर दिया और वो उससे पढ़ाई और बाकी चीज़ों के बारे में पूछ रही थी। कार्तिक नीलू को घूर रहा था या फिर निहार रहा था, ये तो उसकी आंखें खुद तय नहीं कर पा रही थी। उसकी निगाहें उसके गुलाबी होठों पर थी। जैसे जैसे नीलू शीला की जी के सवालों का जवाब दे रही थी तो उसकी होठों की हरकत को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। शीला जी के जब सवाल खत्म हुए तो कार्तिक की दादी माँ ने भी कुछ चीज़ें पूछी और अपने घर के रीति रिवाजों के बारे में भी बताया। कहा, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। सभी लोग नीलू को ही टारगेट कर रहे थे, उसे ही सवाल जवाब कर रहे थे। ऐसा होने से नीलू थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। ये सब नीलू की फ्रेंड समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, सभी लोग नीलू की पूछते रहे, क्या कोई हमारे मेहमान कार्तिक से भी कुछ पूछ लो। कार्तिक अपना नाम सुनते ही शर्मा गया और नीचे की ओर देखने लगा। अब बाकी की कार्तिक की सब लोगों को फोकस करते पर था। कार्तिक नर्वस होने लगा। कभी वो अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखता तो कभी टेबल पर, और उसके पैर लगातार हिले जा रहे थे। उसे देखकर कोई भी साफ कह सकता है कि कार्तिक अभी अंदर से घबराहट और बेचैनी महसूस कर रहा है। अब ये सब देखकर नीलू को बड़ा मजा आने लगा। सोचने लगी कि कैसे सब लोग मुझे पूछ रहे थे, कैसे टुकुर टुकुर मुझे देख रहे थे। बच्चों, अब कैसे गर्दन झुकाए हुए इधर उधर ताक रहे हो। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अब नीलू कार्तिक की ओर भी चिढ़ाने का मौका तलाशने लगी। वो उसे ही देख रही थी। ऊपर से प्रिया की ओर, प्रिया एक दोस्त नर्मिता, नीलू की सहेली तो, और रिया भी उसे टीच करने में लगी थी और अटपटी बातें कर अपनी बातों में फंसा जा रही थी। शायद उसका पेशल स्लेव चेक कर रही थी। लेकिन कार्तिक भी अपने धैर्य का परिचय बखूबी दे रहा था। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसे वो अपने लाल मुंह और कान के जरिए निकाल रहा था और झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए हुए बैठा था। उसने एक नज़र नीलू को देखा, बस नीलू को उसी का इंतजार था। जैसे ही कार्तिक की नज़रें नीलू की नज़रों से मिली तो नीलू ने उसे चिढ़ाते हुए एक आंख मारी और मुस्कुरा दी। ऐसा होते केवल कार्तिक ने ही देखा। कार्तिक को तो मानो 440 का बोल्ट का झटका लगा हो शर्म से इधर उधर देखने लगा, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया नीलू को ऐसा करते हुए। लेकिन सब तो कार्तिक की ओर देख रहे थे, तो कौन देखता। तभी कार्तिक का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा कॉल नायरा का था। उसने सोचा इस समय नायरा से बात करने कोई फ़ायदा नहीं, पता नहीं क्या बात करेगी। उसने कॉल इग्नोर कर दिया। प्रिया ने मजाक करते हुए पूछा, किसका फ़ोन। कार्तिक जीजू। कार्तिक ने अपने फ़ोन की ओर देखा और कहा, वो मेरे ऑफिस से है, शायद कोई काम होगा। ओहो, कहीं ऑफिस से किसी अच्छी दोस्त या सहेली का कॉल तो नहीं। नीलू के बगल में बैठी उसकी दोस्त ने कार्तिक बस उसे घूरता रहा और कुछ बोला उससे पहले भी से जोर बजा। कार्तिक अपनी चेयर से उठा और बात करने के लिए बाहर जाना छट लगा तो प्रिया ने उसे दूसरे रूम में जाने के लिए कहा। कार्तिक ने कॉल रिसीव किया। हेलो नायरा। कार्तिक, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए। कार्तिक, नायरा, मैं कहीं अर्जेंट काम में बिजी हूँ, बाद में बताऊँगा। क्यों नहीं आया। नायरा ने थोड़ा सा अपना स्वर चेंज करते हुए कहा। मिस्टर कार्तिक, हमें नहीं पता तुम्हारा कौन सा अर्जेंट काम है, लेकिन ये ऑफिस है, यहाँ पहले से इन्फॉर्म करना होता है। कार्तिक ने नायरा के शब्द सुने तो तंग रह गया। उसने कान अभी भी भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये नायरा थी। उसे लगा शायद उसे गलतफहमी हो गई थी, तो शायद उसका बॉस जीवन है। कार्तिक ने कहा, ओके, मेरी गलती है, मैंने पहले से बताया नहीं, लेकिन ये अर्जेंसी सुबह सुबह ही
नायरा प्लीज कार्तिक, ऑफिस के नियम कायदे फॉलो करो। कार्तिक ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? तुम तो मेरी मैनेजर नहीं। नायरा ने कहा, मैनेजर मैं थी लेकिन नहीं अब से। कार्तिक ने थोड़ा सोचा और कहा, ओके नायरा, मैं बात करता हूँ, और कॉल कट कर दी। कार्तिक का अच्छा खासा मूड ऑफ हो चुका था। वो कुछ देर अकेले में स्पेंड करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल नहीं था। कार्तिक थोड़ी देर बाद खड़े होने के बाद बाहर आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। अब वो पहले से ज़्यादा चिंतित लग रहा था। उसका चेहरा उतर चुका था। ये देखते हुए शीला जी समझ गई। उन्होंने रिया को अपनी चेयर पर शिफ्ट किया और खुद उसके बाजू में आकर बैठ गई। शीला जी ने धीरे धीरे से कार्तिक को पूछा, दिक्कत है अगर तो अभी बात तो हमें फिर कहीं ज़्यादा लेट न हो जाए। कार्तिक ने उम्मीद भरी निगाहों में से अपनी माँ की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि कार्तिक अपनी माँ के गले लगकर थोड़ी देर रोना चाहता है। नज़ारा थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। आखिर कौन सा लड़का जो अपनी रिंग सेरेमनी वाले दिन माँ से लिपट कर रोने चाहे। खैर, ये हमारा हीरो है, कुछ भी कर सकता है। नीलू का परिवार अब थोड़ा चिंता के भाव से डूबने लगा था। उन्हें लगा कि शायद कार्तिक को नीलू को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा नहीं था। उन्हें लग रहा था बस। शीला जी ने फिर से कार्तिक को पूछा, बताओ कार्तिक, कोई समस्या है? तो कार्तिक ने कहा, नहीं माँ, कोई समस्या नहीं है, बस एक चिंता की बात है। शीला जी ने फिर से पूछा, तो बताओ, हम हैं ना तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए। कार्तिक ने कहा, माँ, मेरी नौकरी खतरे में है, बॉस बहुत टॉर्चर कर रहा है। शीला जी के चेहरे पर अब सुकून के भाव प्रदर्शित हुए। बोली, अरे मेरे लाल, ये कोई बड़ी समस्या नहीं, और अरे ये जॉब तो आती जाती रहती है, दूसरी मिल जाएगी और नहीं मिलेगी तो तुम्हारे पापा का काम है उसी में हाथ बताना। कार्तिक अब थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा। शीला जी ने राजेश जी को देखा और हंसते हुए कहा, बेटा बिल्कुल अपने बाप पे गया है। इतनी खुशी के मौके पर थोड़ा सा रंज भी बैठा है। राजेश जी ने अपने होंठ दांतों तले दबाए और कहा, क्या यार, आज तो अपने बाप को बदनाम मत कर। और सब लोग हंसने लगे। माहौल और खुश मिजाज हो चला था। अब दोनों परिवार एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। हंसी मजाक और खूब बातें चल रही थी। ओमकार जी ने राजेश जी से कहा, भाई साहब, तो अब आगे के लिए विचार है। थोड़ा सा इशारा हो जाता तो हम भी चैन की सांस लेते। माहौल अब खुश मिजाज हो चला। अब दोनों परिवार एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। हंसी मजाक और खूब बातें चल रही थी। ओमकार जी ने राजेश जी से कहा, भाई साहब, तो अब आगे के लिए क्या विचार है? थोड़ा सा इशारा हो जाता तो हम भी चैन की सांस लेते। राजेश जी ने अपनी पत्नी और माता की ओर देखा, फिर कहा, अरे इसमें इशारे की क्या बात है, जैसा आप चाहो और दोनों बच्चे जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। राजेश जी बात खत्म होते हुए मीना जी ने कहा, भाई साहब, वो बात तो ठीक है, फिर भी आप भी तो कोई इच्छा होगी। राजेश जी मुस्कुराए और बोले, हमारी इच्छा तो दोनों बच्चों को मिलते हुए देखने की है, बाकी ये बच्चे ही जाने। ये सब बातें ही हो रही थी कि दादी माँ ने कहा, अरे भाई, आप अब अपनी अपनी कह रहे हो, एक बार बच्चों को भी तो एक दूसरे जानने और बात करने का मौका दो। नीलू की फ्रेंड ने भी दादी माँ का समर्थन करते हुए कहा, दादी की बात सही है, ऐसा होना चाहिए, एक बार दूसरे से बात करने का मौका मिलना चाहिए। बात तो सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लड़का और लड़की अकेले में बात कर सकते हैं। मीना जी ने कहा। शीला जी ने कार्तिक को इशारा किया और कहा, ठीक है कार्तिक, जो तुम दोनों उस कमरे में जाकर बात कर लो, जो कुछ पूछना हो जान लो हो। कार्तिक बस खड़ा हुआ और नीलू की ओर देखते हुए अंदर कमरे में जाने लगा। मीना के कहने पर नीलू भी जाने के लिए तैयार थी। नीलू को उसकी फ्रेंड से कमरे तक छोड़ने के लिए आई। नीलू की फ्रेंड ने कहा, तुझे जो बात करनी हो वो कर लेना और सोच समझ कर भी फैसला करना। आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। नीलू ने सलीनता से अपना सर हिलाते हुए कहा। हाँ, कमरे में कार्तिक पहले से ही पहुंच चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही नीलू ने कमरे में प्रवेश किया, उसके चेहरे पर खुशी के भाव और आ गए थे। कार्तिक कमरे में बड़े बेड पर बैठा हुआ था। नीलू उसके पास जा खड़ी हुई और मुस्कुरा रही थी। कार्तिक ने उसकी ओर देखा और वो भी मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद ही रहने के बाद नीलू ने कहा, आपके घर वालों ने मुझसे बात करने के लिए भेजा है, तो करिए, क्या बात करनी है आपको? कार्तिक खड़े होते बोला,
बातें तो बहुत करनी है लेकिन इस समय नहीं आ रहा। कार्तिक कहाँ से शुरू करूं? नीलू बोली, ओहो ऐसा क्या बात है? बेन बात एक बोलूं, इस सूट में बहुत ही ड्रेसिंग लग रही हो। कार्तिक ने नीलू की ओर को थैंक्स कहा और साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा, दिलवाया भी तो तुमने ही था, आखिर पसंद तो आपकी ही है न? कार्तिक ने फिर कहा, अच्छा तुम तो पिंक कलर पहनने वाली थी न, तो ये मेरा फेवरेट वाला कलर कैसे? नीलू ने कहा, आपको क्या लग रहा कि हम तुम्हारी छोटी बड़ी विश का ख्याल नहीं रखेंगे? कार्तिक ने कहा, वाह जी वाह, गेट ऐसा है क्या? एक नीलू ने कार्तिक की आंखों में देखते हुए कहा, जी हाँ। कार्तिक ने फिर से, इस सुंदर सी ड्रेस में तुम एकदम परी से कम नहीं लग रही हो। नीलू ने कहा, अच्छा जी थैंक यू। कार्तिक ने फिर से कहा, इतनी प्यारी की जा तो रहा है। कार्तिक की बात पूरी होती उससे पहले नीलू ने कहा कि गोद में लेकर खिला लूं और हंसाने लगी। कार्तिक नीलू को निहारते निहारते अपने होठ दांतों के नीचे दबाने खड़ा हुआ। कार्तिक नीलू को निहारते होठ दांतों के नीचे दबाए खड़ा था। नीलू की हंसी उसे प्यारी लग रही थी कि उसी के बस का नहीं था कि नहीं तो वो नीलू को यहीं मजबूर बाहों में दबोच लेता। हंसी रोकते हुए नीलू ने पूछा, बस भी करो, कितना तोड़ोगे मुझे? कार्तिक ने कहा, ताड़ नहीं रहा हूँ, निहार रहा हूँ अपने इस कोमल से गुलाब को। नीलू ने कहा, कमरे में अकेले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इमोशनल टॉर्चर करोगे? कार्तिक को थोड़ा अजीब सा लगा। नीलू की बात सुनकर उसे लगा कि उसने शायद कुछ गलत बोल दिया, इसलिए चुप हो गया। नीलू ने कहा, अरे आप तो बुरा मान गए, मेरे कहने का मतलब था कि आप रोमांटिक बात करने लगे हो और ऐसी बातें सुनकर फिर हमें कंट्रोल नहीं होता, टूट पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, इसलिए बोला। कार्तिक ने बड़ी ही आसानी से कह दिया, यही तो हम चाहते हैं। कार्तिक बस बात सुनकर नीलू शर्म से नीचे की ओर देखने लगी और बोली, अभी नहीं, शादी के बाद। थोड़ी देर के लिए कमरे में शांति छा गई थी। फिर कार्तिक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुमने कल बताया था कि तुम्हारे होठ पर चोट लगी थी। नीलू ने कहा, हाँ लगी थी, अभी हमने ड्रॉक लिपस्टिक लगा ली है तो इसलिए नहीं पता चल रहा। कार्तिक ने कहा, देखें, और कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से नीलू के होठों को छुआ। कार्तिक की उंगलियों को स्पर्श होठों पर महसूस किया तो नीलू के होठ कांपते हुए लगे। सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक होते हुए देख नीलू ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचते हुए खुद को संभाला और कहा, कार्तिक जी ये मत करो प्लीज़, आपको पता भी है घर वालों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हम अंदर अपनी लाइफ को लेकर बात कर रहे हैं या फिर कुछ और। कार्तिक ने कहा, वैसे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम पहले मिल चुके हैं। नीलू ने कहा, प्लीज़ पता चलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो माँ पापा पता नहीं क्या सोचेंगे। कार्तिक ने कहा, सोचने दो जो सोचे, तुम जल्दी से कह कर दो शादी के लिए। नीलू ने सीरियस होते हुए कहा, कार्तिक जी एक बात कहें? कार्तिक ने कहा, हाँ इसलिए तो अंदर आए। नीलू ने कहा, हमें नहीं पता आपको कैसा लगेगा हमारी बात सुनकर, लेकिन हम अपने दिल की बात सुनकर ही आपसे कह रहे हैं। कार्तिक भी सीरियस हुआ और बोला, नहीं प्लीज़ कहो ना, क्या कहना है तुम्हें? नीलू ने कहा, हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए, कुछ मुलाकातें और चाहिए, अभी तक न तो आप मुझे जान पाए और न ही मैं आपको। कार्तिक कुछ और कहता उनसे पहले ही बाहर से बुलाया आ गया था। नीलू बाहर चली गई। कार्तिक खड़ा हुआ, कुछ सोचता ही रह गया। दोस्तों आज की हमारी कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको चुटकुले भरे शेयर सुनने हैं या कॉमेडी सुनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकॉन ऑल पर सेट कर लें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।